हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज का मेरा वीडियो देखिए, ये है सीलिंग फैन बैंडिंग मशीन। ये देखिए 12 स्लॉट का ये सीलिंग फैन का आर्मेचर है। ये 12 स्लॉट का है। इसको आज हम रीबैंडिंग करके दिखाएंगे और कैसे कैसे इसमें सेट होगा वो भी आप लोग समझिए। तो देखिए ये मेरा देखिए डाई लगने का जगह है। ये देखिए ये ऊपर में हम एरो का निशान मार दिए हैं कि हमेशा ये ऊपर में ही रहना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। हमारा अभी इसमें हाथ सेट हो गया, इसीलिए हम एरो का निशान मार दिए हैं। और देखिए ये डाई लगने का जगह ये दोनों, और ये देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए ये जो है मेरा ऊपर नीचे से घुमा के कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ है। और इसको भी नीचे कर सकते हैं, ये दोनों घुमा कर। और अगर ये आर्मेचर आपको लूज होता है तो इसको भी देखिए नीचे से बोल्ट खोलकर इसको आगे घसका सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए आर्मेचर आपको यहाँ पर लूज होता है ऐसे करने में, इसको भी आप यहाँ पर घसका सकते हैं। ये देखिए मेरा हैंडल दिया हुआ आगे पीछे करने का। ये देखिए हैंडल लॉक करने का ये एक ठो नॉब है, इसको ढीला करेंगे सड़क धन इधर भाग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। ये देखिए आ गया, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये मेरा आर्मेचर इसके लेवल में ले जाना। देखिए ये इसको ऊपर में रख दिए हैं, इसका सेंटर लाना है, ये वाला सेंटर लाना दोस्तों। ये देखिए मोटा मोटी सेंटर भी हो गया है। और ये इसका जो थिकनेस है, अगर पतला मोटा होता तो देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये मेरा चाबी दिया हुआ खोलने का, ये भी खोलकर इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसका माने लेवल कर सकते हैं, जितना मोटा पतला है ये दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए नट बोल्ट हुए, पीछे से खोल के आगे पीछे कर सकते हैं दोनों को। माने ऐसे फैलाव, देख लीजिए ऐसे फैलाव और सुकड़ाव कर सकते हैं आप लोग, और इसको भी ऐसे फैलाव और सुकड़ाव कर सकते हैं। तो देखिए आर्मेचर हम लगा लिए हैं। और देखिए ये डाई, ये देखिए 12 स्लॉट का है। तो ये देखिए 3 नंबर डाई है, देखिए 3 लिखा हुआ है। हम यहाँ पर अपना समझ के लिए देखिए 12 लिख दिए हैं। ये अंदर का डाई है। तो देखिए टॉप हम लिखा हुआ देखिए ऊपर कर दिए हैं। और डाई सेट करना देखिए कितना आसान बात है। देखिए ये हॉल में एक ठो कील जाएगा, बस उसी का खाली सेंटर कर देना। ये देखिए कील यहाँ देख लीजिए नज़र आएगा, देखिए उंगली के पास है ना, देख लीजिए, ये देख लीजिए कील आप लोग, बस उस कील में ले जाना है। ये देखिए कील में सेट हो गया, बस वो कस देना। देखिए ऐसे करके कस देना, देखिए टाइट भी हो गया। और फिर दूसरा वाला देखिए ये डाई भीतर का है, उसको भी इसी तरह देखिए कील में जाकर सेट कर देना। देखिए सेट हो गया, अब इसको टाइट कर देना। ये देखिए ये भी हो चुका है। अब इसको देखिए इस नोब को हम लोग पहले इसको थोड़ा सा अपन हाथ ही से टाइट कर देंगे बढ़िया से, कोई रिंच का काम नहीं है। ये देखिए टाइट हो गया, और ये भी देखिए टाइट हो गया। अब देखिए इस नोब को खोलेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देना है, इसको हल्का सा सपोर्ट देना, उसके बाद खोलना है, नहीं तो सीधा चला जाएगा अंदर वो। ये देखिए जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। अब देखिए नहीं जाएगा तो देखिए देखिए चला गया। अब देखिए इसका बराबर में पहले से सेट हुआ। अगर आगे पीछे रहता ये मेरा देखिए दोनों डाई पूरा देखिए सटा हुआ, देख लीजिए। ये देखिए मैंने फर्स्ट क्लास है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम बिनना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ हॉल है, देखिए ये लीड निकालने वाला हॉल है, तो हम यहीं से बिनना शुरू करेंगे। तो हम देखिए इसको और आगे ले जाएंगे हम। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा बस यहाँ से हम लोग बिनना शुरू करेंगे दोस्तों। इसको अंदर ले जाइए आराम से, देखिए चला गया। अब इसी स्लॉट से हम बिनना शुरू करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम बोले थे मेरा आर्मेचर 12 स्लॉट का है, और इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला जो अंदर का होता है बैंडिंग, वो देखिए हम 350 देंगे इसको। और ऊपर वाला बैंडिंग भी दिखाएंगे कितना टर्न देंगे हम। तो इसको हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम 350 टर्न मारेंगे इसका नीचे वाला कॉइल में। ये देखिए सबसे फर्स्ट वाला कॉइल स्टार्टिंग कॉइल है, जो हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे 350 टर्न 35 नंबर तार से। तो देखिए इसको हम इस तार को हम नीचे से निकालेंगे, बीच से निकालेंगे, तभी अपना स्लॉट में जाएगा ये। और उसके बाद देखिए
ये फॉरवर्ड मारना है। देखिए 0-0 हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 350 टन मेरा पूरा हो गया। देखिए 0-0 हो गया, 350 पूरा हो गया मेरा ये। अब इसको हम यहाँ पर लपेट कर रख देंगे। अब स्लॉट आगे बढ़ाना है हमको। देखिए इसको लपेट कर रख दिए। और एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, देखिए इस तार को जहाँ यहाँ से निकला है तो देखिए ऐसे करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, आपका परेशानी नहीं होगा, ये तार खुलेगा भी नहीं। अब आराम से एकदम फ्री हैंड होके इसको घसका के ये देखिए तार कहीं नहीं भागेगा। अब इसको अगला खांचा में डाल देना। देखिए चला गया कितना आराम से। अब सिर्फ यहाँ पर हाथ रखना है, ये देखिए ऐसे हाथ रखना है और 2 बार फिर इसी तरह हमको घुमा लेना, बस हो गया। और फिर से देखिए 350 टन मार देना। ये देखिए मेरा पूरा होने वाला है। देखिए 350 टन, ये देख लीजिए 350 टन पूरा हो गया, दूसरा स्लॉट पूरा हो गया। अब देखिए एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए अबरी देखिए तार इस साइड से निकला पीछे की ओर से, तो उसको भी इसी तरह करना, इस तार को पकड़ के आगे की ओर खींच देना। तो आप टेंशन मुक्त रहिएगा, ये तार आपका स्लॉट से नहीं निकलेगा। फिर आराम से घसकाइए इसको और इसको अगला स्लॉट की ओर बढ़ाइए। ये देखिए चला गया आराम से, ये देखिए चला गया। अब देखिए तार देखिए मेरा कहीं नहीं घसका, देख लीजिए रहता है। अब फिर आराम से हाथ यहाँ पर रखना है और फिर आगे की ओर हमको बढ़ना है। ये देखिए ये भी पूरा होने वाला है। ये देखिए 0-0 हो गया। देखिए ये देखिए मेरा आखिरी स्लॉट है ये। देखिए 350 पूरा हो गया और मेरा आखिरी स्लॉट भी था ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसमें पैकिंग डालेंगे। देखिए पैकिंग किस तरह डालते हैं। देखिए इसको बाहर करके यहाँ लॉक कर देना है, इसको इस तरह लॉक कर दीजिए और फिर यहाँ से खोल देना है। देखिए इस नट को ढीला कर दीजिए। ये देखिए बाहर आ गया। इसका फिनिशिंग भी देख लीजिए आप लोग। पहला पैकिंग को देखिए हमको थोड़ा सा साइज में लेना होगा कि कितना साइज का उसका परफेक्ट होगा, इसीलिए इसको भी तैयारी कर रहे हैं। इसका साइज क्या होगा अभी पता नहीं। ये देखिए इस तरह कटा था, हाँ इसी तरह कटा है, तो ऐसे बाहर मोड़ेंगे। अब एक स्लॉट में हम घुसा के डाल के देखेंगे दोस्तों। शुरू कहाँ से करना है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहीं से ऐसे कॉइल दबाने से नरम होगा। ये देखिए इसे दबाना है और स्लॉट में लगाना है। ये देखिए थोड़ा सा कॉइल, ये मेरा पैकिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अगला बार से थोड़ा सा छोटा करके लगाना, नहीं तो इसी को छोटा कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ध्यान रख लीजिए कि इतना बड़ा पैकिंग हमको काटना है। ये देखिए कितना आराम से चला गया। इसी तरह सभी में बारी बारी से हमको पैकिंग डालना है दोस्तों। देख लीजिए इसी तरह सारा टुकड़ा बना लेना है और देखिए मोड़ना है थोड़ा थोड़ा, एक अपना अंदाज़ा करते करते हो जाएगा। ये देखिए बस हो गया ये देखिए इसी तरह से फटाफट मोड़ देना है और इसमें कोई कलाबाजी नहीं है। ये देखिए हो गया सारा का सारा। अब इसमें डालते चले जाना, इसको थोड़ा सा जगह बना लेना है इस तरह करके। और देखिए पेपर के नीचे से डालना है कि मेरा कॉइल को सेफ्टी देना है, मैंने कॉइल मेरा आर्मेचर से कहीं टच नहीं होने पाए। ये देख लीजिए अभी फिनिशिंग भी दिखाएंगे आप लोग को।
एकदम बढ़िया तरीक़ा से दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिए और देखिए बैंडिंग कैसे बढ़िया होता है, सारा चीज़ बताएंगे। अभी नीचे का डाटा बता दिए हैं, नीचे का डाटा आप लोग भूल गए होंगे तो फिर से बताते हैं। ये देखिए 12 स्लॉट का फ़ैन है, 35 नंबर से 350 टर्न मारे हैं और ऊपर वाला मारेंगे 270 टर्न मारेंगे दोस्तों, वो भी 35 नंबर से ही मारेंगे 270 टर्न। तो और उसके बाद हम लीड भी बहुत बारीकी से निकाल के दिखाएंगे। इसमें 3 लीड भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है और 4 लीड भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। और याद रखिएगा सबसे पहले हम फॉरवर्ड से शुरू किए थे, तभी आप निकाल सकते हैं 3 लीड। फॉरवर्ड से शुरू किए थे और भी बताएंगे कि कैसे आप 3 लीड निकाल सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से एंड कर सकते हैं, तभी 3 लीड निकाल सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा तो आपको सही चाल नहीं मिलेगा। 3 लीड में, 4 लीड में होता है कि अपना किधर से भी अपना सही डायरेक्शन बना सकते हो। अरे ये कॉमन नहीं तो ये कॉमन चेंज करके दूसरा कॉमन बना लो, मगर वो तो 3 लीड निकालने से फिक्स हो जाता है कॉमन ना, उसको आप फिर माने कॉइल खोलना पड़ेगा तभी आप सही कर सकते हैं, अगर गलत कर दिए हैं तो। 4 लीड में सही गलत अपना मन चाहा है, कभी भी आप उल्टा सीधा सही गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपका चारों लीड हाथ में है, किसी को कॉमन आप बना सकते हैं, मगर 3 लीड वाला में फिक्स हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों कितना फटाफट हो गया ये, देखिए आप लोग के सामने में। इसका फिनिशिंग भी दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे मैंने कितना सुंदर कॉइल बिन है। ये देख लीजिए मेरा आखिरी पैकिंग है। ये देख लीजिए सारा का सारा पैकिंग लग चुका है और सही साइज में भी काटे हैं दोस्तों, आपको काटना भी सही पड़ेगा तभी शो अच्छा लगेगा। ये तार जो है, जो मेरा एक रोल घट गया था दोस्तों, तो फिर तार ही मेरा घट गया था, तो फिर यहाँ से जॉइंट करके हम ले गए। ये दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे, देख लीजिए, तो ये इसका घर कंप्लीट हो जाएगा ये। देख लीजिए ऊपर से 2 ठो लीड निकला है, इसको यहाँ हम लपेट देंगे और देखिए अब इसका ऊपर वाला पेपर हम लोग पहनाएंगे। ये देखिए हम ऊपर का पहले से बना कर रखे दोस्तों, देखिए इस टाइप से बनाना है। एगो साइज ले लेना, बाकी बात 12 को 12 इस तरह करके बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कैसे बनाना है परफेक्ट। देख लीजिए एकदम सारा पेपर मेरा परफेक्ट कटा हुआ, एक साइज को काटना है और डालते चले जाना है। देख लीजिए दोस्तों ये भी पेपर मेरा आखिरी पेपर बचा है। ये सीट नंबर है मेरा 7, 5 नंबर से नहीं काम करते हैं दोस्तों, ये 5 नंबर पतला सीट हो जाता है, मगर हम जो है जो मोटा सीट से काम करते हैं 7 नंबर सीट है ये, आप लोग पता कर लीजिएगा। देखिए पेपर मेरा सारा लग चुका है बढ़िया तरीके से, देख लीजिए लग चुका है, कहीं कुछ कमी नहीं है। अब इसको हम लोग फिर डाई चेंज करेंगे तो इसको चढ़ाएंगे हम लोग। ये देख लीजिए डाई दोस्तों मेरा सारा सब हाई स्पीड का डाई है, 8x8 का है और 6x6 स्लॉट का है, और भी इसमें 3 प्रकार का डाई हाई स्पीड का है, और इसमें मेरा 3 प्रकार का सब मीडियम रेंज का है, जो हो जाता है 12 स्लॉट, 14 स्लॉट, 16 स्लॉट और 18-20 तक का इसमें है दोस्तों। तो अब देखिए हम 12 स्लॉट वाला निकालेंगे, ऊपर वाला देखिए 12 लिख दिए हैं, ये देखिए आएगा ओरिजिनल में 6 लिखा हुआ आएगा, देख लीजिए ये 6 और ये 6, देखिए ये दोनों आ गया। और नीचे वाला डाई हम खोल देंगे। ये देखिए मेरा डाई चेंज हो रहा है, इसको खोलना देखिए कितना आसान है।
कोई रेंज फेंच का पेचकस का कोई काम नहीं है दोस्तों। हाथ ही से सब कुछ हाथ द्वारा काम हो जा रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ये उतर गया और ये डाई देखिए आराम से ऊपर वाला, बस स्लॉट डाल देना है उस हॉल के सेंटर मिला के। ये देखिए हो चुका है। एक डाई और बच गया है, इसको भी देखिए हॉल में आराम से चला गया। ये देखिए ये भी हो गया दोस्तों। थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, हाथ ही से टाइट करना है। हो गया दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको समझना ज़रूरी है, सबसे पहले फॉरवर्ड से शुरू करना है, फॉरवर्ड से, रिवर्स से नहीं। अगर 3 लीड निकालना है आपको तो देख लीजिए, एक लीड यहाँ से निकला हुआ है, एक लीड यहाँ से निकला हुआ है। अब हमको शुरू करना है कहाँ से, तो इसको बीच से निकालना है, माने कि यहाँ से निकालना लीड, तभी आप 3 लीड कर सकते हैं। ये दोनों को शॉर्ट करके एक बना सकते हैं, बाकी बच जाएगा यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, 3 लीड होगा। आप अगर यहाँ से निकाल देंगे लीड तब फिर रॉन्ग हो जाएगा, माने इस स्लॉट से निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। काहे कि देखिए इसका आगे नहीं बढ़ना, इस लीड से आगे नहीं बढ़ना है, इस लीड से पीछे जाना। ये देख लीजिए यहाँ जाना, यहाँ और यहाँ निकलेगा, तभी आप 3 लीड निकाल सकते हैं। जैसे हम देखिए करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों आप लोग। ये देखिए मेरा यहाँ देखिए 370 टन है। ये ऊपर वाला जब स्लॉट में डालेंगे तो हम कॉइल तो 370 टन में डालेंगे और 35 नंबर तार मेरा होगा। तो देखिए 370 टन पूरा हो गया, 370। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको सबसे पहले लपेट देना है स्टार्टिंग तार को, और उसके बाद हमको देखिए हमको इस साइड वायर निकालना है मैं अपने तरफ। तो एक बार और हम घुमा लिए, देखिए मेरे तरफ निकल गया। अब देखिए अपने जो टान के तार को, उसके बाद हम घुमा देंगे। ये देखिए कितना आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा आगे की ओर मांग रहा है, हाँ देखिए जा रहा है, ये देखिए चला गया। अब यहाँ हाथ रखना है दोस्तों, ये मेरा तार स्लिप करके आर्मेचर में सटे नहीं। ये देखिए मेरा आखिरी कॉइल बचा है और इसमें भी देखिए 370 टर्न जाएगा 35 नंबर तार से। ये मेरा आखिरी कॉइल है। ये देखिए होने वाला है मेरा 370 टर्न, 50, 60, ये देखिए 70, 370 पूरा हो गया। ये मेरा कॉइल भी कंप्लीट हो गया। इसका बाहर निकाल के दिखाते हैं और कनेक्शन समझाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम लोग तोड़ देंगे और इसको हम लोग हैंडल को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। देखिए लॉक भी हो चुका। अभी इस नट को ढीला करेंगे। देख लीजिए ये बाहर भी देखिए आ चुका है। अब इसका देखिए हम 3 लीड का कनेक्शन समझाते हैं, इसको समझिएगा दोस्तों। देखिए ये मेरा जो लीड है ये देख लीजिए, देखिए नीचे कॉइल का देखिए एक लीड यहाँ से निकला है और एक लीड यहाँ से निकला है, और ऊपर कॉइल का लीड देखिए हम देखिए यहाँ से निकाले हैं और यहाँ से निकाले हैं। तो यहाँ से निकाले हैं तो सही तरीका, अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो गलत तरीका हो जाता। इसीलिए इसका इधर से ही निकालना, आप लोग समझ लीजिएगा। लेफ्ट राइट क्या होगा मगर अपना पिक्चर में देख के समझ लीजिएगा। ये देखिए माने ये जो लीड बोलता है ये दोनों का बीच से निकालना दोस्तों। ये देख लीजिए ये जो फर्स्ट वाला जो कॉइल है, अंदर का कॉइल जिसको बोलते हैं, ये देखिए एक लीड यहाँ से निकला है, एक लीड यहाँ से निकला है, तो इसको आप बीच से निकाल लीजिए, झमेला ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ ख़त्म करना है। पहले फॉरवर्ड से शुरू करना है, ऐसे होते 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 ऐसे यहाँ पर ख़त्म करना है। उसी तरह यहाँ भी
यहाँ शुरू करना, ऐसे होते होते एकदम यहाँ पर ख़त्म करना है। सीधी सी बात है, फॉरवर्ड से ले जाना है। और ये दोनों जो मेरा अंदर का कॉइल है, देखिए ये दोनों लीड है अंदर का, इसको बीच से निकालना, बाहर वाला लीड को यहाँ से स्टार्ट करना है। इतनी बात को ध्यान रखना है। तो आप 3 लीड निकाल सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, कॉमन बन जाएगा, एक तार हो जाएगा, और दूसरा तार ये, तीसरा तार ये, 3 तार निकल जाएगा। ये देखिए मेरा पैकिंग डालना शुरू किया है, ऊपर का कॉइल वाला। ये देखिए कितना आराम से, देखिए चला भी गया है। और इसको पूरा हम पैकिंग डाल के दिखाते हैं, कितना सुंदर लगेगा देखने में, कितना सही है मेरा काम, कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है, और यहाँ पर देखकर इस पैकिंग के अंदर से, इसका भी अंदर से ले जाना है, और बारीकी से आपको हल्के हल्के जगह बनाते हुए अंदर की ओर ले जाना है। नहीं जाएगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का दोनों साइड से प्रेस करना है। ये देखिए जिस तरह हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर अंदर की ओर ले जाना है। इसको भी थोड़ा सा हल्का हाथों से प्रेस करना है। ये देखिए फिर चला जाएगा ये। अब देखिए ये दांत थोड़ा सा जो कि है वो रोक रहा है, थोड़ा सा फिर से हम लोग चापना है। ये देखिए नहीं जा रहा दोस्तों, तो थोड़ा सा पीछे की ओर टान लेना है नोच प्लास की मदद से। इधर से नहीं जाएगा तो इधर से डालना है, बात मेरा बराबर ही पड़ेगा। मगर पीछे से मेरा आराम हो रहा था, इसीलिए हम पीछे से डाल रहे थे। ये मेरा आगे से देखिए, ये देख लीजिए। ये देखिए कितना आराम से जा रहा है, देख लीजिए दोस्तों। ये 2 पैकिंग मेरा हो गया। इसी तरह सारा पैकिंग को डालना है। सबसे पहले सभी पेपर को मोड़ देना है। पेपर थोड़ा सा चौड़ा हो गया दोस्तों, थोड़ा सा और कम चौड़ा होना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, नहीं तो तुरंत चला जाता है। ये देखते हैं कितना अंदर ढुक रहा है पेपर, देख लीजिए। ये देखिए कितना अंदर जा रहा है, और ये भी कितना अंदर जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अब इसको भी निकाल लेना है, और इधर से डाल देना है। अब इसका चौड़ैया हम कम नहीं करेंगे दोस्तों, जो कटा गया से कटा गया, थोड़ा सा मेहनत ही कर लेंगे। ये देखिए अब देखिए चला जाएगा, क्योंकि वो साइड से मेरा जगह बन चुका है। और नहीं जाएगा तो छोटा कर देंगे दोस्तों। ये देखिए चला गया। ये देखिए यहाँ बारीकी से करना होगा। देखिए एक तार, ये देख लीजिए, इसको ऊपर करना है। अब देखिए सही हुआ। फिर से थोड़ा सा जगह बना लेना है। ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा कट गया दोस्तों, इसलिए इतना परेशानी हो रहा है। इतना चौड़ा नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा कम काटना है चौड़ा। ये देखिए हो गया, एक लास्ट बच गया है। देख रहे हैं कितना चौड़ा पत्ती है, बाप रे। थोड़ा सा कम चौड़ा काटना है तो आराम से ये
चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये भी देखिए हो गया। देख लीजिए दोस्तों मेरा कॉइल, इसका कॉइल का बनावट देख सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए दोस्तों मेरा कॉइल का फिनिशिंग। इसका लीड निकाल के दिखाएंगे अगला वीडियो में दोस्तों, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला वीडियो में इसका लीड निकाल के दिखाएंगे, बढ़िया तरीक़े से दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।